हाय एवरीवन। जब भी हम लोग डोकर का कहीं ना कहीं यूज करते हैं या फिर डोकर को सीखते हैं तो इसके बारे में हमें कुछ फंडामेंटल चीजें, कोर कॉन्सेप्ट हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि इमेजेस क्या होते हैं, कंटेनर क्या होते हैं, क्या इनका यूज है। और सही बताऊं, जब भी आप लोग किसी प्रोजेक्ट के अंदर प्रैक्टिकली यूज करोगे डोकर को तो इमेजेस और कंटेनर का नाम आपके सामने बार बार आएगा। इनको बनाना भी पड़ेगा, इनको एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। सो इनके बारे में जितना आप पता कर सकते हो, जितनी नॉलेज गेन कर सकते हो, उतना आपके लिए बेटर है। इस पार्ट के अंदर मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा डिटेल के अंदर एग्जाम्पल के साथ, और दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगा। बिकॉज बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, उनको लगता है कि इमेज और कंटेनर एक ही चीज होते हैं, बट नहीं, ये दोनों अलग अलग होते हैं। ऑलराइट, इवन अगर मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन की बात करूं जो मैं एक लाइन में यहां पे खत्म कर सकता हूं, वो थ्योरी के हिसाब से तो ठीक है, बट उससे आपको समझ में नहीं आएगा कि ये प्रैक्टिकली बन क्या रहा है इन चीजों से। सो सब कुछ बताऊंगा यहाँ पे। इस जो एक लाइन वाली डेफिनेशन है इसके बाद में आपको बहुत अच्छे से चीजों को समझाने वाला हूं। और ये हमारी प्लेलिस्ट है जिसके अंदर अभी 3 वीडियोस आ चुकी हैं, और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरा डोकर का कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर इमेजेस की बात करूं और एक लाइन की डेफिनेशन की बात करूं ना, तो ये होती क्या है, ये टेम्पलेट होती है आपके प्रोजेक्ट का, जो कि आपके कह सकते हो प्रोजेक्ट का एक तरीके से क्लोन है। और जो भी चीज आपके प्रोजेक्ट में है, टूल्स, लाइब्रेरी, कोड, सब कुछ इसके अंदर होता है। और कंटेनर की हेल्प से आप लोग इमेजेस के इंस्टेंस को रन कर सकते हो सिंपली। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने कभी जावा, सी प्लस प्लस या पीएचपी के अंदर कभी एक क्लास का इंस्टेंस बना होता है ना, उसी तरीके से एक इमेज का इंस्टेंस होता है कंटेनर, जिसको आप लोग रन कर सकते हो। ठीक है, ये होगी एक बेसिक डेफिनेशन। आपको चीजें समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, अब आएंगे आपको ध्यान से चीजें समझ में अच्छे से। देखो डोकर इमेज के बारे में एक एक चीज बताता हूं। देखो ये काइंड ऑफ रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर होता है। जैसे आपने कभी सुना होगा ना, पहले जमाने में पेन ड्राइव के अंदर या फिर सीडी ड्राइव के अंदर हम लोग विंडोज की इमेज बना लेते थे और बाद में उसको हम लोग इंस्टॉल कर लेते थे हमारे सिस्टम के अंदर। उसी तरीके से एक इमेज होती है, एक टेम्पलेट होती है, रेडी टू यूज टेम्पलेट। ठीक है, रेडी टू यूज का क्या मतलब है और यहाँ पे रीड ओनली का क्या मतलब है, दोनों चीज के बारे में बताऊंगा। रेडी टू यूज का मतलब है कि जो भी आपके प्रोजेक्ट में चीजें यूज हुई हैं, जैसे कि मान लो आप एक फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो उसके अंदर आपका रिएक्ट का मान लो एक बार के लिए, ठीक है, रिएक्ट में फ्रंट एंड का, तो वहां पे आपकी नोड चाहिए होगा, npm, रिएक्ट, कुछ सपोर्टिंग लाइब्रेरीज, जो भी चीजें चाहिए होंगी इमेज के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर। अब सेकंड चीज, रीड ओनली टेम्पलेट का क्या मतलब है। एक बार इमेज बन गई, ये कभी भी अपडेट नहीं हो सकती। तो क्या करना होगा उसके लिए, अगर आपको कोई भी चेंज करने हैं तो देखो सेम इमेज के अंदर कुछ भी अपडेट नहीं होगा, बस रीड ओनली होती है। आप एक न्यू इमेज क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो दोबारा से अगर मैं बताऊं, रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर होता है जो कि रीड ओनली होता है, ओनली उसको आप अपडेट वगैरह नहीं कर सकते। इसके अंदर आपका सोर्स कोड, लाइब्रेरी, एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज, टूल्स वगैरह सब कुछ इसके अंदर ही मौजूद होता है। ये अपडेट नहीं कर सकते हम लोग इनको। अगर हमें इनमें कुछ चेंजेस करने होते तो हमेशा एक न्यू इमेज ही क्रिएट होगी, पुराने वाले डिलीट कर दो, न्यू बना लो। और ये इमेजेस कभी भी डायरेक्टली रन नहीं हो सकती। अब अगर मैं एग्जांपल बताऊं एक इमेज का, देखो जैसा मैंने आपको बताया कि इसके अंदर टूल्स एंड लाइब्रेरी सारी की सारी होंगी। मान लो आप एक, अगेन फ्रंट एंड का एग्जांपल दे रहा हूं, आप एक फ्रंट एंड की एप्लीकेशन बना रहे हो, तो आपके लिए उस इमेज के अंदर क्या क्या चीजें होंगी। नोड जेएस का सेटअप होगा, रिएक्ट जेएस का सेटअप होगा, स्पेसिफिक वर्जन के साथ में आपका कोड होगा, आपके प्रोजेक्ट की कोई भी डिपेंडेंसी है किसी एक्सटर्नल लाइब्रेरी के ऊपर, इंटरनल लाइब्रेरी और किसी ऊपर, वो होगी। कोई भी सपोर्टिंग टूल चाहिए होगा आपको, वेब पैक, जेस्ट वगैरह कुछ भी चाहिए होता है वो उसके अंदर अवेलेबल रहेगा। डॉकर की एक फाइल भी बनती है, वो भी उसके अंदर ही रहेगी इमेज के। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इमेज एक टेम्पलेट होती है आपके प्रोजेक्ट का। ऑलराइट, ठीक है, आपको इमेज समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो डॉकर के बारे में, डॉकर कंटेनर के बारे में। देखो ये इमेज का एक रनेबल इंस्टेंस होता है। जैसे आप लोग कभी, अगेन मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूं, जावा वगैरह के अंदर या फिर सी प्लस प्लस के अंदर एक किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं ना, और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसी तरीके से इमेज का हमारा एक इंस्टेंस होता है जिसको हम लोग रन कर सकते हैं। ये इमेज हुई, इसको रन करेंगे तो हमारा कंटेनर होगा वो। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, अब ये दिखता कैसे, इसके अंदर क्या चीजें होती है, थोड़ा सा वो डिटेल के अंदर मैं आपको बताता हूं। ये मैंने बेसिक बताया, यहां पे और चीजों को समझो। कंटेनर एक प्रोसेस होता है। ठीक है, कंटेनर एक प्रोसेस होता है आपकी एप्लीकेशन को रन करने के लिए। और किसकी हेल्प से आपकी एप्लीकेशन को रन करता है वो, इमेजेस की हेल्प से। ठीक है,
सेकेंड लाइन में लिखा है कि एक आइसोलेटेड प्रोसेस होता है। आइसोलेटेड का प्रोसेस का मतलब है कि ये किसी भी चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। आपके सिस्टम के अंदर क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, क्या इंस्टॉल नहीं है, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बस जो इमेज के अंदर मिल गया उसके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड होता है वो। ठीक है, तो जो हमारा कंटेनर होगा उसको आप कंप्लीटली आइसोलेटेड प्रोसेस होगा, एक इमेज के ऊपर डिपेंड करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके सिस्टम में क्या इंस्टॉल्ड है क्या नहीं इंस्टॉल्ड। ठीक है, और एक चीज और, कंटेनर इंडिपेंडेंटली रन करेगा आपके कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, अगेन मैं वही चीज बता रहा हूं कि कंप्यूटर में आपके में मान लो नोड 20 इंस्टॉल्ड है और आपके कंटेनर को चाहिए नोड 16, तो वो नोड 16 अपनी इमेज से उठा लेगा, आपके कंप्यूटर से कुछ नहीं उठाने वाला। एक अलग से कंटेनर यानी कि एक अलग से बॉक्स रहता है वो। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपके सिस्टम के अंदर आपको इमेजेस बना ली, 3 इमेजेस बना ली आप लोगों ने, और बाद में उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हो कंटेनर की हेल्प से। ठीक है, तो बिकॉज इमेज को डायरेक्टली रन नहीं कर सकते, कंटेनर का काम ही जो होता है कि इमेज को रन करे, ये तो इसकी डेफिनेशन है, ये तो इसका काम है। अच्छा, उसके बाद में क्या होगा, मान लो एक इमेज के अंदर लिखा हुआ है कि नोड 17 चाहिए, एक नोड 18 चाहिए, एक नोड 19 चाहिए, 3 अलग अलग है। तो कंटेनर के अंदर ये सब कुछ सेटअप मिलेगा, आपकी एप्लीकेशन, उसकी लाइब्रेरी सेटअप वगैरह वो मिलेंगे उसको। इमेज के अंदर पहले से डिक्लेयर होगा कि भैया मुझे इस इमेज के अंदर नोड 17, दूसरी के अंदर नोड 18 और थर्ड इमेज के अंदर नोड 19 चाहिए। तो सबको एक एक कंटेनर दे देंगे, उसके अंदर वो अलग अलग से रन करता रहेगा। आपके सिस्टम में नोड इंस्टॉल्ड है कि नहीं इंस्टॉल्ड है, घंटा फर्क नहीं पड़ता कंटेनर को। ठीक है, बस इमेज के अंदर वो चीज एग्जिस्ट करती है। जैसे मैंने आपको बताया ना यहाँ पे कि इमेज के अंदर नोड का सेटअप होना चाहिए, जो सेटअप होगा वो यहाँ पे रन कर देगा। और 3 कंटेनर छोड़ो, 4 जितने मर्जी कंटेनर आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपके सिस्टम के अंदर, वो आपके सिस्टम पे ऊपर इंडिपेंडेंटली रन करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके सिस्टम में क्या कुछ है कुछ नहीं है, बस जो इसको इमेज में मिल गया वही चीजों को एग्जीक्यूट करके वो दे देगा। अब मान लो अगेन एक सेम इसी एग्जाम्पल को मैं रिपीट कर रहा हूं, 3 कंटेनर, 3 इमेजेस बनी, अलग अलग कंटेनर उसको मिले, और एक के अंदर नोड 17, एक के अंदर नोड 18 और एक के अंदर नोड 19, ये रिक्वायरमेंट है। तो कंटेनर अपनी अपनी इमेजेस को, अपने अपने नोड के वर्जन को एग्जीक्यूट कर देंगे, रन कर देंगे। आपके सिस्टम में क्या पड़ा है कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर मैं नॉर्मली सिस्टम की बात करूं, पहले मान लो आपने नोड 17 डाल रखी है, बाद में नोड 18 डालोगे ना, तो नोड 17 तो गायब हो जाएगी। अगर नोड 19 डालोगे तो नोड 18 17 दोनों गायब हो जाएंगी। लेटेस्ट एक ही वर्जन रह सकता है ना, बट कंटेनर के अंदर आप सेपरेटली नोड को इंस्टॉल कर सकते हो। कूल, आ गया समझ में बात? अच्छा, तो अगेन मैं आपको बहुत फटाफट से एक बार फिर से कंफर्म कर देता हूं। इमेज आपकी एप्लीकेशन, आपके प्रोजेक्ट की एक टेम्पलेट होती है जिसके अंदर सारी की सारी डिपेंडेंसी, कोड, टूल सब कुछ वहां पे होता है, और कंटेनर की हेल्प से आपकी इमेज एग्जीक्यूट हो जाती है, और वो कंप्लीटली आइसोलेटेड होती है, इंडिपेंडेंट होती है। आपके सिस्टम में क्या है, दूसरे कंटेनर में क्या है, तीसरे कंटेनर में क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कंटेनर कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली काम करेगा। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। आई होप आपको दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लें, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दो, बिकॉज ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको चार्ज नहीं देना इसके लिए, बट इससे मेरा थोड़ा बहुत बेनिफिट हो सकता है, और ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।